जो कि आज के समाज में विद्या के मंदिर के समान है। हर मनुष्य के जीवन में अनुशासन और विद्या की नींव है स्कूल। ऐतिहासिक रूप से भी मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन पोषक है स्कूल। ऐसे चहीते स्कूल में जब हम बात करते हैं उसमें पढ़ने वाले हम जैसे बच्चों की, तो हमें मिलती हैं ढेर सारी आकांक्षाएं। आकांक्षाएं जो वहां पढ़ने वाले बच्चों की सोच की गुणवत्ता को बताती हैं। आकांक्षाएं जो हर बच्चे को एक दूसरे से अलग और प्रत्येक बच्चे को अपने आप में खास बनाती है। आकांक्षाएं जो उन्हें स्कूल का एक समर्पित विद्यार्थी बनाती है। इन्हीं कुछ आकांक्षाओं को अगर संजोया जाए तो हमें बच्चों के संदर्भ में सुनने को मिलता है कि कैसा हो स्कूल हमारा। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत सतवाल है। हमारे साथ मौजूद है कक्षा छठी से कपिल, कक्षा आठवीं से पूनम, शीतल, ज्योति, सोनिया, कक्षा 10वीं से संध्या और कक्षा 11वीं से पूजा और आमनी जैसे बच्चे। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने स्कूल सार्थक प्रयास पब्लिक स्कूल और अपने साथियों के साथ यह भाव प्रस्तुत करने का अवसर मिला है कि कैसा हो स्कूल हमारा। तो जैसा कि मैंने कहा, आइए शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत से जो हमें वक्त में पीछे ज़रूर ले जाएगा, लेकिन उसकी दिशा होगी स्कूल की ओर। हमारे एक विद्यार्थी ओम प्रकाश कुमार जो कि बेहद ही खूबसूरत गीत लेके आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्कूल चले हम सवेरे सवेरे यारों से मिलने, बंठन के निकले हम, बंठन के निकले हम सवेरे सवेरे यारों से मिलने। घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। इसके दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, जिससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। तो आइए, जिस दिशा में ओम प्रकाश हमें ले ही जा चुके हैं उस दिशा में और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं और बच्चों से जिनसे हम अभी अभी परिचित हुए हैं कि कैसे स्कूल की अपेक्षा वो लोग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कक्षा 8वीं के दीपांशु से कि किस प्रकार के स्कूल की अपेक्षा वो करते हैं और किस प्रकार की आकांक्षाएं वो हमारे स्कूल के लिए रखते हैं। भैया, मुझसे तो जब भी स्कूल के बारे में पूछा जाए तो मेरे हृदय से केवल एक ही नाम आता है, मेरा अपना स्कूल सार्थक प्रयास पब्लिक स्कूल, जहां मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं इस स्कूल का छात्र हूं। क्या बताऊं, मैं तो रोज स्कूल जाने के लिए इतना उत्सुक रहता हूं कि मैं चाहता हूं मैं सातों दिन स्कूल जाऊं। क्यों भाई, ऐसा भी क्या मजा आता है स्कूल में कि 5 नहीं 6 भी नहीं, पूरे के पूरे 7 दिन तुम्हारा स्कूल जाने का मन करता है। जब स्कूल हमें केवल किताबी शिक्षा न प्रदान करके ये सिखाता हो कि समाज के विभिन्न भागों में हम अपने आप को मुख्य धारा में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि बढ़ चढ़कर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हों। अभी पिछले महीने ही विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब ने धरती की सुरक्षा व हरियाली को बरकरार रखने के लिए कितने सारे पेड़ पौधे लगाए थे और कितने सुंदर और रंगीन पोस्टर से अपनी कक्षाओं को सजाया था। समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए कितना पुख्ता संदेश मिलता है उन पोस्टर से। अरे, पिछले महीने तो तेरा भी जन्मदिन था, वो भूल गया? कौन बताएगा सबको? हम सबके बर्थडे तो एक जगह ही पहले नोट कर लिए जाएं और इसी हिसाब से हर महीने हमारे यहाँ सभी बच्चों का जन्मदिन धूमधाम और प्यार से मनाया जाता है। इस दिन ऐसा लगता है कि सारा परिवार एक जगह एकत्रित हो गए हो। अब तो मुझे बेसब्री से अपने जन्मदिन का इंतजार है। बात तो कपिल ने बिल्कुल सही कही। जन्मदिन का तो मुझे भी अपने बेसब्री से इंतजार है। कितना बढ़िया शब्द कहा इसने। आप सबने सुना ना अभी परिवार, वाकई
यहाँ हमारे स्कूल में हमारा ख्याल एक परिवार की तरह रखा जाता है। आजकल के असुरक्षित वातावरण से हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी हमारे स्कूल में चलती हैं। इसके लिए हम एक पूरी बॉक्सिंग किट का इस्तेमाल करते हैं और जम के अभ्यास करते हैं। और क्या, अब तो मुझे अपनी क्लास की कुछ लड़कियों से भी डर लगने लगा है। इसलिए जब प्रैक्टिस का टाइम आता है, मैं इंडोर गेम की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ ध्यान लगाने के लिए भी हमारे पास बहुत से खेल हैं, जैसे कैरम, लूडो, चेस और भी अनेक खेल। और उन खेलों में भी ये कक्षा छठी के कपिल से हार जाता है। क्यों भाई, सारी तारीफ क्या तुम उन सुविधाओं की ही करोगे जो हमारा स्कूल उपलब्ध कराता है? उन सुविधाओं और साधनों का अगर सही इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं, इनसे सीख पा रहे हैं, तो वो हमारे शिक्षकों की वजह से। एक विद्यार्थी होके जो उत्सुकता और जुझारू प्रवृत्ति हम सब में दिखती है, वो दरअसल प्रतिबिंब है हमारे शिक्षकों के प्रयासों का, उनके समर्पण का। जब भी मैं अपने शिक्षकों की ओर देखती हूँ, मुझे तो कुंवर बेचैन जी के शब्द याद आ जाते हैं। क्या किसी ने सुना भी है उनका नाम? क्यों भाई, इन्हें कौन नहीं जानता। हमारे गाजियाबाद के ही तो रहने वाले थे। और अब अगर मैं ये भी बताऊं कि वे बहुत ही लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते थे, तो क्या कोई उनकी कविता सुना पाओगी? हाँ, बिल्कुल सुना पाऊंगी। मिलना और बिछड़ना, मिलना और बिछड़ना दोनों ही जीवन की मजबूरी है। उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। शाखाओं से फूलों की बिछड़न, फूलों से पंखुड़ियों की, आंखों से आंसू की बिछड़न, होठों से बांसुरियों की, तट से नवलहरों की बिछड़न, पनघट से गागरियों की, सागर से बादल की बिछड़न, बादल से बिजुरियों की। जंगल जंगल भटकेगा ही, जंगल जंगल भटकेगा ही, जिस मिर्ग पर कस्तूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। सुबह हुए तो मिले रात दिन, सुबह हुए तो मिले रात दिन, माना रोज बिछड़ते हैं। धरती पर आते हैं पंछी चाहे ऊंचा उड़ते हैं, धरती पर आते हैं पंछी चाहे ऊंचा उड़ते हैं। अगर हृदय में प्रेम रहे तो, अगर हृदय में प्रेम रहे तो टूट टूट कर जुड़ते हैं। हमने देखा है बिछड़ों को, मिलना बहुत जरूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। मान गए जी, मान गए आपकी जानकारी को। लेकिन जब बात आई ही है शिक्षकों की, समाज के मार्गदर्शकों की, बच्चों और देश के भविष्य को उज्जवल करने वाले द्वीप की, तो मेरा मन एक कविता से तो नहीं भरेगा। क्या है हमारा कोई और साथी जो इस कविता की मुहिम को थोड़ा और आगे ले जा सके? हाँ जी, मैं संध्या आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जो कि हमारे शिक्षकों को दर्शाती है। गिरते हैं जब हम तो उठाते शिक्षक, जीवन की राह दिखाते शिक्षक, अंधेरे ग्रह पर बनकर दीपक, जीवन को रोशन करते शिक्षक। कभी नन्ही आंखों में नमी जो होती तो अच्छे दोस्त बनकर हमें हंसाते शिक्षक। झटकती है दुनिया हाथ कभी तो झटपट हाथ बढ़ाते शिक्षक। जीवन डगर है, जीवन समर है, जीवन संघर्ष सिखाते शिक्षक। देकर अपनी ज्ञान की पूंजी हमें योग्य बनाते शिक्षक। एक अच्छा समाज बनाते हैं शिक्षक। नहीं हो कहीं अशांति के, नहीं हो कहीं अशांति, बस यही एक पैगाम बताते शिक्षक, बस यही एक पैगाम बताते शिक्षक। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। ये शब्द सुनकर और ये कविताएं सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज में जो शिक्षकों का दर्जा है वो कई स्तर और ऊंचा हो गया है। वाकई में हमारा स्कूल एक परिवार ही है जहां सिखाने वाले हमारे ये शिक्षक और सीखने वाले हम जैसे विद्यार्थी हैं। भैया, किसने कहा सीखने वाले केवल विद्यार्थी ही होते हैं? गलतफहमी में मत रहिए, सीख तो आजीवन साथ चलती है, तो शिक्षकों के लिए क्यों नहीं? पता है, हमारे स्कूल में हर महीने मोटिवेशनल सेशन तो हमारे टीचर्स के लिए भी होता है, जो कि उनमें अपना काम लगन से करने की भावना बनाए रखता है, और अंत में उस सब का लाभ हमें मिलता है एक अच्छी शिक्षा के रूप में। जैसे हमारे शिक्षक हम सबकी ओर मदद के हाथ बढ़ाते हैं, उसी तरह वो भी चाहेंगे कि हमारे हाथ भी दूसरों की ओर मदद के लिए बढ़ें। कोरोना काल में जब सारी दुनिया में डर और बीमारी का माहौल था, तब सार्थक प्रयास बाहर निकल के जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया था। अधिक से अधिक जगहों और कोनों में जाकर हर रूप से राहत पहुंचाने का प्रयास हमारी संस्था ने किया था। कोविड काल, मुझे अभी अभी शीतल की बातों से याद आया
वो 2020 यहाँ तक कि 2021 तक का भी कोरोना काल, जब हम सब ने एक अलग ही समय देखा। लेकिन नमन है उन सारे कोरोना वॉरियर्स को, जिन सब ने हमारी इतनी मदद की, हमारे डॉक्टर्स, हमारे शिक्षकों ने, यहाँ तक कि उन सभी लोगों ने जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से हर ज़रूरतमंद की मदद करी। वो भी एक समय था जो गुजर गया। उस समय में थोड़ा सा पीछे जाते हुए, जब हम सब लोग कहीं ना कहीं प्रोत्साहन, कहीं ना कहीं प्रेरणा ढूंढ रहे थे, तो मुझे याद आता है एक वो गीत जो मैं उस समय पर सुना करता था। अगर हमारे सारे साथी इजाज़त दें तो मैं भी वो गीत हम सबके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। हाँ इजाज़त है बिल्कुल। भाई? जी बिल्कुल भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। सागर के सीने से लाए हैं जो मोती, सागर के सीने से लाए हैं जो मोती, लहरें कभी बल खा जाएं, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, है राह सदा मुश्किल, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, कांटा कभी चुभ जाए तो घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये गीत अच्छा लगा होगा, और मुझे पर्सनली इस गीत से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला करती थी, और शायद से उसी का नतीजा है कि उतना दुखद समय देखने के बावजूद हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। क्या बताएं, इतना कर्मठ होने के लिए मन को कितना ध्यान में रखना पड़ता है। अरे चल, बड़ा आया ध्यान और ज्ञान की बातें करने वाला। सच सच क्यों नहीं बताता, क्या बात है? ये कैसे बताएगा, कभी कभी तो ध्यान लगाते हुए ये खुद सो जाता है। अब याद आया, यहाँ बात हो रही है योग और ध्यान के क्लासेस की। दिन का वो एक पीरियड जब मन और शरीर पूरे दिन की भागा दौड़ी से शांत हो जाता है, और ऐसा लगने लगता है कि अगर स्कूल अभी दोबारा शुरू हो जाए ना, तो खुशी खुशी अटेंड कर लेंगे। और इंटरेस्ट तो तब बढ़ जाता है जब संगीत की क्लास लगती है। मतलब सोचिए, योग और संगीत ध्यान को इतना केंद्रित कर देते हैं कि बड़े से बड़ा काम सरल लगने लगता है। और साथ में कंप्यूटर और लाइब्रेरी की क्लास, उफ कितना अच्छा लगता है हमारे स्कूल में। बात तो बिल्कुल सही कही। ध्यान ध्यान देने की ज़रूरत तो अवश्य है, ऐसे स्कूल की तरफ जिसकी कोई ना कोई बात में कहीं ना कहीं सीख छुपी हो, और अगर हम उसकी तरफ ध्यान ना भी दें तो अपनी सीख से वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बहुत ही खूबसूरत। तो क्या मैं भी कुछ आकर्षक प्रस्तुत कर सकती हूँ? क्यों नहीं आमनी, हम सब यहाँ पर सुनना चाहेंगे। शुक्रिया भैया, आपने यह विषय शुरू किया था कि कैसा हो स्कूल हमारा, तो मैं एक स्वरचित कविता
आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्कूल ऐसा हो हमारा जो ज्ञान व अनुभवों में ढलकर आदमी से मनुष्य को इंसान बनना सिखाए, समाज के नियमों में ढलकर नए नियम बनाना सिखाए, जिसमें ढलकर हम समाज में अपना एक मुकाम बनाना सिखाएं। स्कूल ऐसा हो हमारा जो भविष्य के मार्ग बनाना सिखाए, पुराने ज्ञान को नई तकनीक माध्यम में ढालकर नए ज्ञान से हमारा परिचय कराए। स्कूल ऐसा हो हमारा जो मनुष्य को आदमी से इंसान बनना सिखाए, ना ज्ञान देने वाले पर बंधन हो, ना ज्ञान लेने वाले पर बंधन हो, बस भविष्य की कल्पना साकार करना सिखाए। स्कूल ऐसा हो हमारा जो मनुष्य को आदमी से इंसान बनना सिखाए। स्कूल ऐसा हो हमारा जो मनुष्य को ही आदमी से इंसान बनना सिखाए। बहुत ही सुंदर कविता अमिनी, बहुत ही अद्भुत। जब आपने स्वरचित शब्द कहा तो मुझे लगता है वो शब्द कहना ही अपने आप में हमारे स्कूल की और हम सभी बच्चों की अपने आप में बहुत बड़ी प्रशंसा है। और वाकई सही मायनों में कहूँ तो इस प्रकार की शिक्षा का भी अपना ही एक अलग दर्जा है, क्योंकि समाज में देखा जाए तो आदमी से इंसान बनने के सफर में मेहनत बहुत ज्यादा है और इसीलिए कंपटीशन सबसे कम। खैर, यहाँ पर बात जब आई ही है इंसान की, तो इंसानियत को मैं सबसे पहले लिंक करना चाहूँगा राष्ट्रता से। और बात चल ही रही है जुलाई के अंत में महीने की, तो बात करते हैं आने वाले 15 अगस्त की। तो आप सभी जैसा कि परिचित हैं, पिछले साल ही हम सब ने 75वीं आज़ादी का महोत्सव मनाया, जो कि बहुत धूमधाम से पूरे राष्ट्र में मनाया गया था। और उसके बाद आज हम अगला 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न स्कूल विभिन्न प्रकार की तैयारियां करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में भी 15 अगस्त से संबंधित कोई तैयारियां हैं? क्या कोई बच्चा है जो 15 अगस्त पर किसी तरह की स्पीच, किसी तरह के गीत, किसी तरह की कविता से अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहा हो? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब बात आती है देश प्रेम की, देशभक्ति की, तो कितने ज़्यादा मोटिवेट, कितने ज़्यादा एक्टिव हम सब हो जाते हैं। जी भैया, जब आपने गीत की बात कर ही दी है तो मैं एक कर्मा मूवी से एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी जो मुझे अक्सर अच्छा लगता है। बिल्कुल आमनी, प्लीज़। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमनी। जितना खूबसूरत ये गीत है, उतनी ही खूबसूरती से आपने इसे प्रस्तुत किया है और हम सबको वक्त में थोड़ा सा आगे ले जाके आप ऐसा लगता है कि 15 अगस्त की तिथि अब आ ही गई है। तो भाई, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि क्या केवल आमनी ही है जिसकी प्रैक्टिस पूरी है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 अगस्त का पूरा फंक्शन केवल आमनी ही कर रही हो। आप सबके बीच है कोई और तैयार? जी भैया, मैं जैसे कि हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कबीर जी जो हैं उनके दोहे को मैं गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा। गुरु गोविंदो दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंदो दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, बहुत ही खूबसूरत शब्द। और जब बात निकली ही है 15 अगस्त की, देश प्रेम की, देशभक्ति की, तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं और उसे शुरू करने के लिए मुझे आप सब साथियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सभी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो कक्षा में नया हूँ, मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ-कहाँ से हैं। ओम प्रकाश, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? भैया मैं बिहार छपरा जिला से हूँ। भैया मैं यूपी बुलंदशहर से। जी। भैया मैं लखनऊ से हूँ। भैया मैं यूपी जिला रामपुर से हूँ। भैया मैं यूपी जिला बदायूं से हूँ। इतने सब सवाल करने के बावजूद शायद मुझे भी वो जवाब नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ। होने को मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं प्राइमरी प्रेफ़र करूँगा ये कहना कि मैं भारत से हूँ, मैं भारत देश से हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिटी को, इस एकता को बनाए रखने के लिए अगर मैं ये गीत प्रस्तुत करूँगा, तो मैं आप सबका समर्थन चाहूँगा, ताकि इस गीत के बाद आप सभी कह सकें कि हम सब भारत से हैं। तो क्या मुझे गीत प्रस्तुत करने की इजाज़त है? जी भैया। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी, हम बंगाली, हम मद्रासी, गुजराती, पंजाबी हैं, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है। हम उस पथ पर चलते आए, है जो पथ दिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी हैं, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी, हम पंजाबी, हम गुजराती, बंगाली, मद्रासी हैं, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी। कौन समझता नहीं गगन में दिखते पक्षी उड़ते क्यों? कौन समझता नहीं डाल में बैठी कोयल गाती क्यों? पत्थर को भगवान बना दे, हम ऐसे विश्वासी हैं, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी, हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। ये सुर ही मुझे बताता है कि आप सबको इस गीत से शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मैं अब पूछ सकता हूँ कि हम सब कहाँ से हैं? भारत से। जोरदार तालियां सभी भारतीयों के लिए। तो जैसा कि हम सबने देखा कि जिस स्कूल की आकांक्षाओं, जिस स्कूल की अपेक्षाओं की हम बात करते हैं, तो हम सब ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है, अपने स्कूल की विशेषताएँ बताई हैं, अपने स्कूल के शिक्षकों के बारे में बताया है, अपने स्कूल में हमें प्राप्त होने वाली शिक्षा के बारे में बताया है।
तो मैं आप सबकी बातों से ये तो बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि किस स्तर की शिक्षा आप सभी को मिलती होगी। शिक्षा के उपरांत भी आप सब ने बीच में मेंशन किया कि कई सारे इंडोर गेम्स हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम सब जहाँ पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो क्या मैं सबसे पूछ सकता हूँ कि सबकी कोई एक ऐसी फ़ेवरेट एक्टिविटी या कोई एक ऐसा कॉमन गेम जो सब लोग पसंद करते हैं या सब लोग अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा शिक्षा चाहते हैं? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? भैया मुझे लूडो बहुत पसंद है। लूडो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, और कोई? भैया मुझे लाइब्रेरी बहुत पसंद है। जी, लाइब्रेरी। तो ये एक अच्छा इंटरेस्ट है जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लाइब्रेरी। क्या मैं ज्योति से पूछ सकता हूँ कि लाइब्रेरी पसंद होने के पीछे कारण क्या है? भैया वहाँ जाके वहाँ पे नई नई बुक्स और वहाँ कई लोगों के बारे में जानने को मिलता है कि हमारे देश में क्या कैसे किया लोगों ने, हम आज़ाद कैसे हुए। तो मुझे वहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगता है कि कई लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। कोई एक ऐसी किताब जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे जो आपने पढ़ी हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? मुंशी प्रेमचंद जी की मैंने अभी तक थोड़ी बहुत बुक पढ़ी थी। उसमें उन्होंने कई सारी स्टोरीज़ लिखी हैं जिससे हमें थोड़े बहुत सीखने को मिला है। बहुत बढ़िया। मुंशी प्रेमचंद जी इन्होंने बहुत विख्यात और बहुत अच्छा नाम लिया है और उनकी किताबों से तो कौन नहीं सीखता। बहुत अच्छा लगा ज्योति सुनकर कि आपको लाइब्रेरी का शौक है, आपको किताबों का शौक है और ये जानकर और अच्छा लगा कि आप उसमें इंटरेस्ट मुंशी प्रेमचंद की ओर लेते हैं। तो केवल ज्योति ही है जो अकेली लाइब्रेरी में दिखाई देती है? हम में से कोई और? मुझे अपनी किताबें तो बहुत पसंद है, तो मुझे नहीं लगता मुझे अपनी किताबों से बाहर निकलने का मौका मिलता है। फिर भी मैं चाहूँगा अगर ज्योति ने मुझे बताया है, तो मैं लाइब्रेरी की ओर अवश्य जाऊँ। मैंने देखा था अपने से छोटी क्लास में कि बहुत से हमारे साथियों को ड्राइंग का बहुत शौक है। तो हम सबके बीच किसी को कोई पर्टिकुलर ड्राइंग का शौक? जी भैया मुझे भी है। बहुत बढ़िया, देखिए नए-नए शौक निकल कर सामने आ रहे हैं। तो किस तरह की पेंटिंग्स, किस तरह की ड्राइंग्स आप बनाना पसंद करते हैं? भैया मुझे तो सबसे पहले मंडाला पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है बनानी, और वो मैंने सीखी भी है। बहुत, बहुत अच्छी बात है। तो मैं देख सकता हूँ कि बच्चों के पास बहुत सारी रुचियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत खूबसूरती से हम सब ने अपने सार्थक प्रयास पब्लिक स्कूल को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया है। तो मैं अंत में नमन करना चाहूँगा इस सार्थक प्रयास पब्लिक स्कूल का, जो कि एक ऐसा उदाहरण बन के समाज में शिक्षा का स्तर इतना ऊपर लेके जा रहा है। नमन है वहाँ के शिक्षकों को जो इस तरह की शिक्षा हम विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं और सलाम है सभी बच्चों को जिनसे हमें आज इतना कुछ सीखने को मिला और इतना कुछ कहने को मिला। तो आइए तालियों के साथ हम सभी विद्यार्थियों को और संपूर्ण सार्थक प्रयास पब्लिक स्कूल परिवार को एक बेहद उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारे ये बाल कार्यक्रम समाप्त होता है और मैं इसे अंत करना चाहूँगा एक बड़े ही विख्यात पॉइंट पर। सब मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।